आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? कुप्रबंधन के कारण जो मौत हुई, लापरवाही के कारण जो मौत हुई, सवाल ये भी है, अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मौतों का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो सारी बॉडीज आपके पास है, एसीबी आपके पास है, क्राइम ब्रांच आपके पास है, सारी न्यायिक प्रक्रिया क्योंकि केंद्र के शासन में चलती है। तो कब वो दिन कब आएगा कि केजरीवाल जी को हम सलाखों के पीछे देख पाएंगे? हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और दोषी को फांसी पे चढ़ाने का काम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड डेली और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ ऑक्सीजन की मानव निर्मित कमी दिखाकर कोरोना पीड़ितों की जान लेने के लिए मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर भाजपा की ओर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि दिल्ली के सांसद, विधायक और भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे। अब देखने वाली बात तो ये है कि जो लोग केजरीवाल को धरना मंत्री कहते थे, आज वो खुद धरने का सहारा ले रहे हैं। विधायक अजय महावर का कहना है कि हमारे पास सभी सबूत हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो फिर धरना करने की जरूरत ही क्या है? आप सीधा कानूनी कार्यवाही कर उनको जेल में क्यों नहीं भिजवा देते? हमारे संवाददाता अजय जैन ने विधायक अजय महावर से की सीधी बात, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की राजनीति गर्म होती जा रही है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? क्योंकि भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि जब जरूरत ही नहीं थी तो मांगी क्यों, और मांग ली तो कहीं से उसका इंतजाम करके दिल्ली को दी गई, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी से जितनी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। और इस पर आज एक राजनीतिक घमासान जंतर मंतर पर देखने को मिला कि लगातार आरोप प्रत्यारोप, जहां भाजपा लगातार आरोप दिल्ली सरकार पर लगा रही है, वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी ही नहीं की गई। यह रिपोर्ट बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर बैठकर बना ली। मेरे साथ हैं गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर जी। एक बार पहले यह देख लेते हैं कि आखिर घमासान है किस बात पर। जी सर। देखिए, आज हमने धरना इस बात पर दिया कि दिल्ली सरकार ने बिल्कुल असंवेदनशील होकर के बेबुनियाद तरीके से न केवल दिल्ली और दिल्ली की जनता को परेशान किया, 12 राज्यों के लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। उनकी वजह से दिल्ली में जाने गई सो गई। 12 राज्यों के लोगों की, अनेक लोगों की जाने उनकी वजह से गई। उन्होंने पहले 380 मैट्रिक टन मांगा, उसके बाद जब केंद्र ने 380 एमटी दे दिया तो उन्होंने 480 मांगा। जब केंद्र ने 490 दे दिया तो उन्होंने 540 मांगा। 540 दे दिया तो 740 मांगा। 740 दे दिया तो उन्होंने कहा कि जी हमको 940 चाहिए, 1140 चाहिए। अरे भाई, आकलन का वजूद क्या था? तब भी हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा था कि दिल्ली को इतनी एमटी की जरूरत है नहीं। उसके हिसाब से इनका कुप्रबंधन उसके लिए जिम्मेदार है, और वही साबित हुआ। आज कोई कहता है कि भाजपा के कार्यालय में बैठ के बना दिया। ऐसी बचकानी बातें, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। सुप्रीम कोर्ट की बैठाई कमेटी ने यह आदेश, ये अपनी रिपोर्ट दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट और उसकी बनाई कमेटी फर्जी है? क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल, उसकी सरकार? झूठे मक्कार लोग क्या कहना चाहते हैं? आप 289 की उन्होंने बताया जरूरत थी मात्र, और आपको तो उससे ज्यादा पहले ही दे रहे थे हम। और 1 हफ्ते तक वो ऑक्सीजन वापस देते रहे। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी उससे 2 दिन पहले तक कह रहे थे दिल्ली में पूरी ऑक्सीजन है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऑक्सीजन ऑडिट कराने का आदेश देते हैं, उसी दिन रात को आके भय प्रकट कृपाला उन्होंने कहने लगा ऑक्सीजन बहुत है, वापस ले लो, वापस ले लो। और वापस भेजना पड़ा क्योंकि आज तक 8 प्लांट में से 1 प्लांट लगाने वाला केजरीवाल किस मुंह से जवाब देता? आज तक अपने जो ऑक्सीजन का होल्डिंग एरिया होता है, स्टॉक होल्डिंग एरिया, उसको एक भी नहीं दिल्ली में डेवलप किया। उन्होंने क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली में एक भी नहीं बनाए। क्या कर रहे थे केजरीवाल?
आप कहते हो कि हम गिड़गिड़ा रहे थे, तुम गिड़गिड़ाने के लिए पैदा हुए हो क्या? कुप्रबंधन के कारण जो मौत हुई, लापरवाही के कारण जो मौत हुई, सवाल ये भी है पर अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन हत्याओं के दोषी होने का, उन पर गुनहगार होने का, उसके ऊपर मुकदमा चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, ये मैं पहले इस दोनों सवाल को लूंगा। पहले मैं एक सवाल ये ले लेता हूं कि आपका कहना है कि जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में भी मौतें हुई हैं, ये भी स्वीकार करना होगा कि दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। तो यदि कमी पूरी थी, मतलब जो आप बता रहे हैं कि इतनी जरूरत नहीं थी, तो ऑक्सीजन की कमी से पहले तो वो मौतें क्यों हुई? और यदि मौतों का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो सारी बॉडीज आपके पास है, एसीबी आपके पास है, क्राइम ब्रांच आपके पास है, सारी न्यायिक प्रक्रिया क्योंकि केंद्र के शासन में चलती है, तो कब वो दिन कब आएगा कि केजरीवाल जी को हम सलाखों के पीछे देख पाएंगे? जी, आपने दो सवाल किए अभी मुझसे। पहला आपने कहा कि मौतें क्यों हुई, तो वो केजरीवाल के कुप्रबंधन के कारण हुई। ऑक्सीजन के लिए कोई उन्होंने गोडाउन बनाया था क्या, जिसको स्टॉक होल्डिंग एरिया बोलते हैं? उन्होंने कुछ बनाया नहीं ना। जब वो दिल्ली से लेने के बाद, अरे मोदी जी तो हवाई जहाज से भी मंगा रहे थे, ट्रेन से भी मंगा रहे थे। हाँ, तीनों तो जगह उन्होंने मंगाए जब दिल्ली को दे दिया, और दिल्ली के पास टैंकर भी नहीं है हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, डूब मरनी चाहिए सरकार को। इसके कारण मौतें हुई हैं, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वह केंद्र का विषय नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार का विषय था। दूसरा सवाल, कब मैं इसको दूसरा आपने कहा कि आपके पास एसीबी है, आपके पास ये है, आपके पास वो है। अरे भाई, खुद सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, उसने कमेटी गठित की है, कमेटी ने रिपोर्ट दर्ज की है, तो सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी है ना चीजें, तो हम अलग से क्या चलाएं? हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और दोषी को फांसी पे चढ़ाने का काम हो। बॉडी पे तो लगातार आरोप लगते रहे ना कि बॉडी भी केंद्र सरकार अपने से मैनिपुलेट करके चला रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ भी बोलते रहो, नहीं, उसमें क्या है? मैं नहीं बोलूं। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है उस पर भी केंद्र सरकार को डाल दो। आज का धरना था, उसकी जरूरत क्या थी? यदि सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य कर रही है तो यही तो जरूरत थी लोगों को बताने की कि 4 गुना मांग क्यों की गई, क्यों भयंकर वातावरण पैदा किया गया, क्यों अपने कुप्रबंधन को, ऑक्सीजन की कमी केंद्र सरकार में फोड़ने का षड्यंत्र किया गया है केजरीवाल के द्वारा। अपने कुप्रबंधन को छुपाने के लिए ऑक्सीजन का ये ड्रामा रचा गया। 4 गुना मांग बढ़ाई गई ताकि ठीक रहा अपने कुप्रबंधन का षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार में फोड़ा जा सके। इसी को एक्सपोज करने का काम हमने आज किया है। अगली लहर में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, इसका आश्वासन हमें चाहिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम, अरे भाई, अभी मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में 50 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। क्या केजरीवाल ने एक भी प्लांट दिल्ली सरकार से दिया है क्या? नहीं दिया एक भी प्लांट। वो सब केंद्र सरकार के पैसे से लग रहे हैं, डीआरडीओ से लग रहे हैं, या किसी सामाजिक संस्था से लग रहे हैं। ये तो फीता काटने जाते हैं बस। तो वो काम अगर सही समय पे करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले भी, मैं 2 आरोप लगा रहा हूं, जब 8 ऑक्सीजन प्लांट दिए एक साथ असम को, और यहां उन्होंने 8 लगा करके 6 और की डिमांड की ली, और इन्होंने 8 में से 1 लगाया। और दूसरा कि जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स दिए, एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा, सारे पैसे लेकर के ये पड़े हुए रहे, लेकिन वेंटिलेटर का पैसे इस्तेमाल नहीं किया। टोटल फेलियर सरकार रही है कोविड मैनेजमेंट में। जैसे कि फेलियर की बात करें तो अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम बात डाल लेते हैं कि निगम के जो चुनाव आने वाले हैं, इस पर क्या अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी भाजपा? क्यों नहीं? पिछली बार भी पत्रकारों ने यही सवाल किया था, तब हमने कहा नहीं। पत्रकारों ने तो विधानसभा में भी किया था, विधानसभा में भी क्या हुआ वो आपने देखा? नहीं, हम अभी आपने आप जो है इससे कोई फायदा नहीं ना। ये तो आगे भी बात कर लो आप। जी, सवा 400 थे हमारी पार्टी ने, 423 जवान, जब तो उसकी बात क्यों नहीं करते आप? उसकी भी बात कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। पिछली बार भी यही बात जब की गई थी, तब भी हम चुनाव में गए थे, 3 साल से सरकार में निगम की जी, और हम इस बार सरकार में आए, तीनों निगमों में अपनी सरकार में। ये थे मेरे साथ चैत्य विधायक अजय महावर जी, जिन्होंने बताया, साजिश आरोप है कि दिल्ली का कुप्रबंधन जो इस ऑक्सीजन को मैनेज नहीं कर पाया, यही कारण इस ऑक्सीजन की कमी के साथ मौतों का रहा। और साथ में जब बात
आगे कार्रवाई की है, तो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी पूरी कमेटी गठित कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यदि इस बात पर ज्ञापन ले रही है तो जरूर यदि कोई भी दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जरूर होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी राजधानी दिल्ली एनसीआर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लीड दिल्ली। अगर अभी तक आपने हमारा लीड दिल्ली फेसबुक पेज लाइक एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर जाएं, हमारा फेसबुक पेज लाइक एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे माध्यम से दिल्ली एनसीआर की हर एक खबर से अपडेट करें। धन्यवाद।